Hi friends, welcome to my channel Miss Medico, and today's topic of discussion is scabies. If you like my videos, kindly subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So let us start. If we talk of scabies, it's a contagious disease. मतलब कि ये टच से कांटेक्ट से जो है ऑकर होती है। इसका जो कॉज है वो है सॉरकाप्टीज़ स्कैबीज़ वार होमिनिस एक माइट होती है, जो कि एक फिगर में देख पा रहे होंगे आप। ये जो है ये सॉरकाप्टीज़ स्कैबीज़ माइट है जो स्कैबीज़ की डिज़ीज़ करती है। और ये कंटाजियस डिज़ीज़ है और जिसका जो ट्रांसमिशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्कैबीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे फैलता है ये। सबसे पहले क्योंकि ये कंटाजियस डिज़ीज़ है, कांटेक्ट से फैलता है, तो इंटीमेट प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट जो है वो इसका मेन ट्रांसमिशन है। मतलब विद इन हाउस होल्ड में किसी को स्कैबीज़ होगा तो अगर उसके साथ इंटीमेट कांटेक्ट होगा या प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट होगा तो दूसरे को भी स्कैबीज़ लग सकता है। नंबर सेकंड जो है ट्रांसमिशन इसका सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है, लाइक जेनेटल स्कैबीज़ जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और तीसरा जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो है फोमाइट, यानी क्लोथिंग एंड बेडिंग वगैरह जो से वहाँ पे स्पोर्स होते हैं या लार्वा होता है उससे बेडिंग के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो देयर आर थ्री types of transmission. Number one is intimate contact, number two is sexual transmission, and number three is fomite के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है स्कैबीज़। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे कि ये जो माइट होती है सारकोप्टी स्कैबीज़, इसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर हम देखेंगे तो स्कैबीज़ माइट जो है ये ओवैल होती है, आईलेस होती है, इसको आइज़ नहीं होती। ये आप देख पा रहे होंगे फिगर में। दिस इज़ द स्कैबीज़ जो है माइट, सॉरकाप्टी स्कैबीज़ माइट ओवैल होती है, बिल्कुल टॉर्टाइज जैसी। इसमें आइज़ नहीं पाई जाती, आईलेस होती है। और इसका जो फ़ीमेल होता है वो बड़ी होती है, फ़ीमेल 0.4 इंटू 0.3 जो है वो फ़ीमेल होती है, और मेल जो है इससे स्मॉलर ही होती है। अगर इसकी बॉडी की शेप की बात करेंगे तो वो ओवैल होती है, वेंट्रली फ्लैटनड, और डॉर्सली जो है वो कॉन्वेक्स होती है। मतलब आगे से फ्लैटनड बॉडी होती है और पीछे से कॉन्वेक्स होती है विद मल्टीपल्स क्यूटिकुलर स्पाइंस, और इसमें बहुत सारे स्पाइंस पाए जाते हैं। मैंने इससे पहले भी एक फिगर दिखाई थी यहाँ पे। ये जो है इसमें बहुत सारे स्पाइंस पाए जाते हैं, इसकी बॉडी पे फुल ऑन जो है स्पाइंस होते हैं। तो नो डिमार्केशन इनटू केफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, यानी इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम या एब्डोमेन नहीं पाया जाता है। इट हैज़ 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स फ्रंट में पाए जाते हैं और 2 पेयर्स, ये जो आप सकर देख रहे हैं ये लेग्स होते हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ लेग्स फ्रंट में होते हैं और 2 पेयर्स जो है बैक में होते हैं। सो टोटल जो है वो 4 पेयर्स मतलब 8 लेग्स होती है। इन फीमेल्स फ्रंट लेग्स जो है एंड इनटू लॉन्ग ट्यूब्यूलर प्रोसेसेस नोन एज सकर्स, हाइंड लिम्ब्स या लेग्स एंड इन ब्रिसल्स। जो फीमेल माइट होती है उसमें जो फ्रंट लेग्स होती है वो एंड होती है, ये शक्कर बनाती है। मतलब जैसे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, अगर ये फीमेल बॉडी होती है तो इसमें जो फ्रंट लेग्स होती है वो एंड होती है इनटू अ शक्कर। तो लॉन्ग ट्यूब्यूलर प्रोसेस जो है वो
फीमेल्स में फ्रंट लेग्स जो है वो सक्कर्स में एंड होती है और हाइंड लेग्स जो है वो ब्रिसल्स में एंड होती है। तो ऐसे कुछ दिखाया गया है टोटल कि फीमेल्स में जो है वो फ्रंट की लेग्स जो है वो एंड होती है सक्कर और हाइंड लेग्स जो है वो एंड होती है ब्रिसल में। लेकिन जो मेल्स होते हैं उसमें जो फ्रंट 2 पियर्स होते हैं वो सक्कर बनाते हैं और जो फोर्थ पियर फ्रंट 2 जो है लेग्स वो सक्कर बनाते हैं और फोर्थ पियर जो है वो भी सक्कर बनाता है, लेकिन थर्ड पियर जो मेल्स में होता है वो ब्रिसल बनाता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन बिटवीन फीमेल एंड मेल माइट। फीमेल माइट मैंने कहा लॉन्गर होती है, लार्जर होती है, इसकी बॉडी के जो फ्रंट लेग्स है वो लॉन्ग ट्यूब्यूलर प्रोसेसेस में एंड होते हैं जिनको हम लोग सक्कर बोलते हैं। ऐसे इसमें दिखाया गया ये लेग्स जो है ये फ्रंट फाइन हेयर्स लाइक प्रोसेसेस जो है ये सक्कर में एंड हुई है और हाइंड लेग्स जो है वो फाइन ब्रिसल्स में एंड हुई है फीमेल्स में। लेकिन मेल्स में जहाँ तक बात करेंगे फ्रंट तो एंड होती है सक्कर में, लेकिन फोर्थ पियर जो है वो ब्रिसल नहीं वो भी सक्कर बनाती है और थर्ड पियर सिर्फ जो है वो ब्रिसल बनाती है। ये है मेल और फीमेल माइट का डिफरेंस। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करेंगे एंड क्लिनिकल पिक्चर की बात करेंगे तो हम मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है क्लिनिकली जो है प्रेजेंट करता है पेशेंट इचिंग एंड स्किन रैश, जो कि होता है एक टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शन टू प्रोटीन्स एंड फीसेस ऑफ पैरासाइट। जो ये सार्काप्टी स्कैबीज माइट होती है ये जो है ये टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है जिसकी वजह से पेशेंट को इचिंग होती है स्किन पे और स्किन रैश भी होता है। सीवियर इचिंग प्रूराइट्स जिसको बोलते हैं एट नाइट, शाम को ज़्यादा होता है। इट्स अ मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ स्कैबीज। अगर हम देखेंगे कि इसमें रैश उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि इचिंग होता है, सीवियर इचिंग। और पैप्युलर इची जिसको हम स्कैब्यूलर रैश बोलते हैं इज ऑल्सो कॉमन। Rash and itching may affect much of the body and it is limited to fingers में रैश होता है, रिस्ट में, एल्बो में, आर्म पिट्स में, पेंस पे, निपल्स, ब्रेस्ट एंड बटक्स में। ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है रैश और इचिंग इन जगहों पे बिटवीन फिंगर्स, रिस्ट पे, एल्बो पे, आर्म पिट पे। लेकिन हेड, फेस, नेक, पाम्स एंड सोल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इन्फेंट्स में होते हैं, यूजुअली नॉट इन अडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रन। अगर आप देखेंगे स्कैबीज़ का पेशेंट अगर अडल्ट होगा तो उसके जो स्कैबीज़ है वो लिमिटेड होगी बिटवीन द फिंगर्स, रिस्ट, एल्बो, आर्म पिट या पेंस। लेकिन हेड अगर इन्वॉल्व होगा, फेस, वो देखा गया है इन्फेंट्स में, नॉट इन अडल्ट्स। अगर हम इस माइट का लाइफ साइकिल देखेंगे तो इट टेक्स 2 to 3 वीक्स विथ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, मतलब 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में इस स्कैबीज माइट को। और इसकी 4 स्टेजेस देखे गए हैं। इसकी जो लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेजेस देखे गए इस माइट की। सबसे पहले एग, फिर लार्वा, फिर निफ और फिर अडल्ट माइट। तो ये सारे स्टेजेस इसको पास करने होते हैं टू बिकम द अडल्ट फुल फ्लैजेड स्कारकार्पी स्कैबीज। सो अपॉन इन्फेस्टिंग ए ह्यूमन होस्ट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ये अडल्ट फीमेल होती है वो बरो करती है इनटू द स्ट्रैटम कॉर्नियम। सो हमें सबसे पहले जब हमने देखा ये जो माइट होती है, सबसे पहले ये जो अडल्ट फीमेल माइट होती है ये बरो करती है इनटू द व्हाट, स्ट्रैटम कॉर्नियम। और वहाँ पे ये डिपॉजिट करती है 2 to 3 एग्स पर डे। तो 2 से 4 अंडे वो पर डे वहाँ पे रिलीज़ करती है इस बरो में। सो अपॉन इन्फेस्टिंग ए ह्यूमन होस्ट
फर्स्टली जो है वो बरो करती है कहाँ पे, स्ट्रैटम कॉर्नियम में। वहाँ पे क्या करती है ये माइट, ये डिपॉजिट करती है 2 से 3 अंडे पर डे। तो डिपॉजिट इज 2 to 3 एग्स पर डे। तो 2 एग्स आर ओवेल, जिनका जो डाया होता है वो 0.1 to 0.15 mm का होता है। सो 2 एग्स जो है वो क्या होते हैं, वो ओवेल होते हैं इन शेप एंड हैच एज लार्वी इन 3 to 4 days। तो ये जो एग्स होते हैं ये फिर हैच होते हैं इनटू द लार्वी। इसको 3 से 4 दिन लगते हैं। सो एग्स कैसे होते, ओवेल लॉन्ग होते हैं और वो हैच होते हैं एज लार्वा, ठीक है। इसको कितना टाइम लगता है, 3 से 4 दिन। फिर थर्ड स्टेज पे क्या होता है, अपॉन हैचिंग, जब ये हैच हो जाते हैं 6 लेग्ड लार्वा, क्योंकि हैचिंग से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। तो उसकी लेग्स जो होती है वो 6 लेग्ड होता है, लार्वा जो है वो 6 लेग्ड होता है। वो माइग्रेट करता है इनटू द स्किन सरफेस एंड देन बारो इनटू मोल्टेड पाउट्स यूजुअली इनटू हेयर फॉलिकल्स। जब 6 लेग्ड लार्वा बनता है हैचिंग के बाद, तो वो माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द स्किन सरफेस और ये बरो करता है वहाँ पे मोल्टेड पाउचेस में, यूजुअली जो हेयर फॉलिकल्स में होता है। आफ्टर 3 to 4 days चौथा क्या होता है, लार्वा मोल्ट टर्न इनटू 8 लेग्ड निफ्स। लार्वा जो 6 लेग्ड था वो मोल्टिंग होती है उसकी, और लार्वा जो है वो चेंज हो जाता है इनटू 8 लेग्ड निफ में। तो ये लार्वा जो है ये 6 लेग्ड था, अब 8 लेग्ड मोल्टिंग हो जाती है और 8 लेग्ड निफ बनता है। दिस फॉर्म्स मोल्ट ए सेकेंड एंड देन ए फाइनल मोल्ट इनटू अडल्ट माइट। फिर उसके बाद जो है ये 8 लेग्ड निफ जो है ये अडल्ट माइट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद निफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट माइट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज जो है 5 स्टेजेस होती है। तो लास्ट में क्या होता है, अडल्ट माइट जो है वो मेट करती है। द फीमेल क्रिएट्स हर कैरेक्टरिस्टिक एस शेप्ड बरो लेइंग एग्स इन द प्रोसेस फॉर फिफ्थ इट इज लाइफ स्पेन 1 to 2 months। फिर अडल्ट माइट जो है मेट करती है और जो फीमेल वहाँ पे होती है वो फिर एक तरह से ले करती है एग्स, और इन द प्रोसेस फॉर अबाउट 1 to 2 months। और बरोइंग जो है इट्स एक्टिवेटेड बाय वार्मथ यूजुअली एट नाइट। आप देख पा रहे होंगे ये स्टेजेस। फर्स्टली जो है हमारी जो अडल्ट माइट होती है ये अडल्ट फीमेल डिपॉजिट करती है एग्स एज दे बरो। फिर वहाँ पे एग्स जो है ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हैच होते हैं और लार्वा रिलीज़ होता है। लार्वा जो है वो मोल्ट होता है निफ में, और लार्वा एंड निफ्स आर फाउंड इन शॉर्ट बरोज कॉल्ड मोल्टलिंग पाउच्स। ये जो है यहाँ पे ये लार्वा और निफ जो है दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद मेटिंग होती है, यानी मेल और फीमेल जो है मेटिंग आकर्स आफ्टर मेल पेनिट्रेट्स द मोल्टेड पाउच ऑफ द अडल्ट फीमेल। वही मेटेड होती है, फिर ये इम्प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है वो लीव करती है इस मोल्टेड पाउच को, और फिर वो एक्सकवेट करती है परमानेंट बारो में जहाँ पे वो एग्स ले करती है। अब हम वेरिएंट्स पढ़ेंगे। जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट है स्कैबीज़ का वो है नॉर्वेजियन स्कैबीज़, जिसको हम क्रेस्टेड स्कैबीज़ भी बोलते हैं। ये एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव इन्फेस्टेशन ऑफ माइट्स। इसमें 10 of thousands ऑफ माइट्स जो है वो देखे गए हैं, और इसमें जो है ये एड्स और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और डेबिलिटेटेड पेशेंट्स में देखा गया है नॉर्वेजियन या क्रेस्टेड स्कैबीज़। इसमें जो ये स्कैबीज़ है ये थाउजेंड्स में पाए जाते हैं, 10s of thousands, जो कि कॉज करते हैं हाइपर केराटोटिक प्लाक्स
with yellow green crustes or between finger webs, wrist, antecubital region, axilla, areola, periumbilical region, lower abdomen, buttocks और genitals में देखा गया है. अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस इज मेड बाय आइडेंटिफाइंग द स्कैबियाटिक बरो एंड विजुअलाइजिंग द माइट बाय एक्सट्रैक्टिंग विद अ नीडल अंडर माइक्रोस्कोप आर यूजिंग ए डर्मेटोस्कोप. डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है बरो, और फिर जब बरो आइडेंटिफाई करेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उस माइट को देख सकते हैं या डर्मेटोस्कोप से. ठीक है, नंबर 1 ये हो गया. बरो इज डिटेक्टेड विद जेंटेन वायलेट एंड देन द ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड विद निडल और स्कैल्पल एंड विजुअलाइज्ड अंडर माइक्रोस्कोप. इस बरो को जेंटेन वायलेट से डिटेक्ट किया जाता है, फिर नीडल से ऑर्गेनिज्म को या स्कैपल से ऑर्गेनिज्म को पिक किया जाता है और फिर उस माइट को देखा जाता है. ट्रीटमेंट जर्नल मेजर्स में काउंसलिंग है, रीएश्योरेंस है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स एट अ टाइम, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड बेडिंग्स. स्पेसिफिक मेजर्स में टॉपिकल थेरेपी 5% परमेथ्रिन क्रीम, 2 applications 1 week apart, apply all over the body except head and face in adults. 2 एप्लीकेशंस 1 हफ्ते के बाद ऑल ओवर द बॉडी, हेड और फेस को छोड़ के अडल्ट्स में, क्योंकि फेस और हेड इन्वॉल्व नहीं होता है अडल्ट्स में. कीप इट फॉर अबाउट 8 to 12 hours एंड देन वॉश ऑफ. All family members and physical contacts need to apply in the same way at the same time. इसके अलावा 25% benzoyl benzoate, क्रोटामेटॉन 10% क्रीम, 10% प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र फ्लोराइड्स के लिए, मेलाथियोन, लिंडेन और मोनोसल्फ्यूरम, ये सारी जो क्रीम्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं. सिस्टमिक थेरेपी में आइवरमेक्टिन सिंगल डोज इन केस ऑफ सीवियर इन्फेस्टेशन एंड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स. देन देयर इज symptomic therapy, antihistamines, antibiotics for eczematation, topical steroids. Thank you.